अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। 24 तारीख को पूरे संभल में पुलिस छावनी बना दी गई। संभल को लोगों को पता ही नहीं था कि पुलिस क्यों लगाई जा रही। इससे पहले उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए उसमें बगल के जिलों में किसी को वोट डालने नहीं दिया गया। ध्यान बटाने के लिए रामगोपाल जी, आपसे आशा करता हूं संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। ये मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण, पुष्टिकरण, एकत्रीकरण के लिए और उनको संतुष्टिकरण के लिए आज उनका ये जुगावर में उनका प्रश्न था। ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज प्लीज। कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जैन रमन सिंह जी संभल की घटना एक तरह से एक षड्यंत्र था। नियत तरीके से घटना कराई गई। ईंट पत्थर पहले से इकट्ठा करके पुलिस पर हमले करने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार की घटनाओं को उकसाने का काम करते हैं। संभल की घटना को भी वो एक तुष्टिकरण की नजर से एक पॉलिटिक्स करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था। पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। यानी एक के बाद एक नया विवाद। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। केसी जैन हमारे साथ बीजेपी के चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। डॉक्टर हरिनाथ उपाध्याय जी कांग्रेस के चेहरे हैं। आलोक जी हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ और कुछ ही देर में एक चौथी खिड़की भी खुलेगी, समाजवादी पार्टी के चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। तो जैन साहब, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया जी, चावला जी। जैन साहब, जी जी, सपा वालों को तो रोक लिया आपने संभल जाने से। खबर यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जाने वाले हैं। रोक लोगे राहुल को? देखिए, ये काम प्रशासन का है और अभी आपने अपने फिल्मों में स्वयं ही बताया कि वहाँ पे सीआरपीसी की धारा 163 लागू है, जो पहले 144 हुआ करती थी, यानी कि भीड़ एकत्रित ना हो। हाँ। और जब तक शांतिपूर्ण। क्या लगता है आपको, राहुल को रोक लोगे? देखिए, राहुल हो या अखिलेश जी हो, हाँ। या हम हो या आप हो, जब वहाँ पर रोक है कि वहाँ भीड़ एकत्रित ना हो, 4 लोगों से ज्यादा, 5 लोगों से ज्यादा लोग वहाँ एक साथ एकत्रित ना हो, हाँ। तो राहुल गांधी जी अकेले तो वहाँ जाने वाले नहीं है। हाँ। वो पूरा झुंड लेकर के जाएंगे और उसके साथ साथ सिक्योरिटी वाले भी होंगे, उनकी भी संख्या होगी कुछ। तो ऐसे में वहाँ पर यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी की नो एंट्री है वहाँ पर। बिल्कुल नो एंट्री है, चाहे राहुल हो चाहे अगर ये संभल चले जाते हैं, तो एक मिनट जैन साहब, अगर ये संभल चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, बिना गए तो इन लोगों ने इतना बड़ा कांड कर, और जाने के बाद में क्या गुल खिलाएंगे? बिना गए मतलब क्या राहुल गांधी का हाथ है इसमें क्या? नहीं, देखिए, दरअसल जो अभी आपने सदन की कार्रवाई दिखाई, दिन में भी हम लोग देख रहे थे, और जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी और साथ ही रामगोपाल जी अपनी चीज सदन के अंदर भी निकाल रहे हैं, यानी कि एक संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप ये कह रहे हो ना, कब्जा कर लिया गया जैन साहब चुनाव में, जबरन कब्जा कर लिया गया। जैन साहब, एक मिनट जैन साहब, आप ये कह रहे हो ना कि भाई संभल जो है वो संभल चुका है, ठीक, वहां शांति है, सब जो है सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है, तो फिर जाने के लिए क्यों रोका जा रहा है? तो जाने दीजिए, दिक्कत क्या है इसमें? नहीं, बेवजह का इनको अगर पॉलिटिकल, आप ये कह रहे हो कि अगर रोका गया तो इनको पॉलिटिकल फुटेज मिलेगा, तो इससे अच्छा जाने दो। चावला जी, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। हाँ। कि वहाँ पे शांति व्यवस्था बहाल रहे, और स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। हाँ। और अभी वहाँ पर
10 दिसंबर तक के लिए रोक लगाई गई है। 10 दिसंबर के बाद में जाए, क्या दिक्कत है? आज 3 तारीख हो गई है, अगर 7-8 दिन रुक करके जाए तो क्या दिक्कत है? जैन साहब, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। राजनीति करनी करे। जैन साहब, आप ये कह रहे हो कि पॉलिटिकल पर्यटन कर रहे हैं, ठीक, आपका ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, प्लीज दोबारा से कनेक्ट करवाइए। उपाध्याय जी भाई, अभी हालात संभले हैं तो फिर वहां बिगाड़ने की क्या जरूरत है आपको? संभल जाने की ऐसी कौन सी जिद? 10 को चले जाइएगा। अब आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया ना कि भाई हाँ ठीक है, जितना बवाल करना था कर दिया, फुटेज मिलना था मिल गया, अब 10 को देखेंगे, 10 के बाद प्लान बनाएंगे। तो 10 के बाद प्लान बना लीजिए। अब राहुल गांधी के जाने से वहां पे आपको लगता है हालात बिगड़ेंगे? जैन साहब कह रहे हैं। तिलक जी, पहली बात तो आप जो है सफेद कोट में लाल स्वेटर है या जो भी है, बहुत अच्छा लग रहा है, जम रहे हैं, और अपने उम्र से 10 साल छोटे भी लग रहे हैं। उम्मीद करते हैं इस अवसर पर हमारे आलोक पांडे जी भैया निष्पक्ष विश्लेषण आज करेंगे। हालांकि वो करते नहीं है, निष्पक्ष है नाम, निष्पक्ष विश्लेषण करता है, लेकिन आज करेंगे, उम्मीद करते हैं। अच्छा, उम्मीद करते हैं आप। ठीक, अब मुद्दे पे जी, आप जो कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी कल जाने वाले थे। प्रशासन ने जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, निश्चित रूप से निंदनीय है, और कार्यालय से निकलने नहीं दिया हमारे अध्यक्ष जी और उनके साथियों को। आपके लिए क्या रेड कारपेट बिछा के रखते क्या? जहां राहुल जी की आप बात कर रहे हैं, देखिए पहले इन्होंने 2 तारीख तक प्रतिबंध लगाया था, तब से राहुल जी का कार्यक्रम बन चुका था। 4 तारीख को जाएंगे, और अगर पहुंचने में सफल हो जाएंगे तो वहां की सत्यता जानेंगे, वहां के पीड़ितों से मिलेंगे। इनका क्या है? क्या सच जानना चाह रहे हो आप? क्या सच जानना चाह रहे हो? जी, जैसे मणिपुर जाने के बाद राहुल जी ने सत्य को जाना कि वहाँ की सरकार किस तरह से पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, पीड़ित महिलाओं के साथ, एक समुदाय विशेष के साथ, वहाँ के मुख्यमंत्री किस तरह से जो है घटनाओं को रोकने के लिए निष्फल साबित हुए, ये सब पता चला ना। कभी बहराइच जाने का मन किया राहुल गांधी का? उपाध्याय जी, हमारे प्रधानमंत्री जी तो मणिपुर जाएंगे। नहीं, आप मणिपुर गए, लेकिन उपाध्याय जी, आप कह रहे हो संभल जाना है, हमें किसी भी हाल में टिकट मिले ना मिले हम उस गाड़ी में सवार होकर जाएंगे, लेकिन संभल पहुंचेंगे। लेकिन कभी बहराइच जाने का मन किया अंदर से कि वो जो लड़का जिसको मार दिया गया था तिलक जी बेरहमी से, तिलक जी कभी मन किया कि वहां के हालात जान के? आदरणीय राहुल गांधी जी अयोध्या भी नहीं है अकेले न, वो इतनी जगह पूरे देश में अपराध हो रहे हैं, इतना अन्याय हो रहा है लोगों पर, जहाँ तक संभव हो पाता है पहुँचने का प्रयास करते हैं। अच्छा, बहराइच क्या टिकट नहीं मिल रही थी आपको? आप बहराइच में जाना था, ट्रेन में जाना था आपको बहराइच? और जो कुछ बचता है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी जाते हैं, वो हर जगह आज ही देखिए गए हैं वहाँ पर। एक आपने कहा ये सच्चाई छिपा रहे हैं, क्या सच्चाई छिपा रहे हैं बताइए ना उपाध्याय जी, क्या सच्चाई? जी, सच्चाई जो आज ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी गए हैं, जहाँ पर लाल निशान लगाकर देखकर वहां पर एक लखनऊ में किसान ने आत्महत्या कर ली, यही इन लोगों का है, डरवाना धमकाना, डर कर आत्महत्या कर ली कि हमारा जो है बुलडोज हो जाएगा मकान, लाल निशान देखकर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज ही गए हैं। वो तो क्या छिपा रहे हैं? मैंने आपसे पूछा ये संभल में क्या छिपा रहे हैं, आपने कहा कि ये छुपा रहे हैं, दाल में काला है, क्या काला है? जी देखिए, छिपा ये रहे हैं तिलक जी, जिस तरह से कोर्ट की कार्रवाई आनंद फानंद में एक दिन में ही फैसला हो जाना, एक पक्षी कार्रवाई, एक पक्ष की बात सुनकर, फिर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा एसपी डीएम जी वहां गए, 19 तारीख को किए भी सर्वे, कोई बवाल नहीं हुआ। फिर जब बवाल नहीं हुआ तो इनका जो प्लान था वो फेल हो गया। ये तो दंगा फसाद चाहते थे कि 20 तारीख को चुनाव है, कुछ हो जाए, वही आसपास पर आप बता सर, ये पुरानी बातें बता रहे हैं आप कि 19 को हुआ, फिर 24 को हुआ, फिर बवाल क्यों हुआ, वहां हथियार कैसे आए, वहां गोलियां कैसे? सर मैंने पूछा कि आखिरकार इन्होंने, ठीक है जैन साहब प्लीज जल्दी उत्तर दीजिए, जल्दी से देखिए चावला जी देखिए, कह रहे हैं कि 20 तारीख को इलेक्शन था, बवाला कब हुआ? 24 को हुआ, यानी कि ये भी फिराक में थे कि चुनाव निपट जाए, उसके बाद में फिर बवाला किया जाए 24 तारीख को। इसलिए कोर्ट के लिए गए तो इनकी पहले तैयारी की, टाइम मिल गया। और दरअसल क्या है, आप वही चाहते थे
आप चाहते थे स्टेट फायरिंग पुलिस करे, आप ये चाहते थे, लेकिन पुलिस ने संयम बरता, पुलिस ने कहीं पे स्टेट फायरिंग नहीं की। जैसे आपने सरयू को लाल कर दिया था, समाजवादी पार्टी तो ये जो लोग मरे किसकी गोली से मरे हैं? एक मिनट, मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, केसी जैन साहब, राम भक्तों थे, वही आप चाहते जैन साहब, ये जो लोग मरे हैं संभल में, ये किसकी गोली से मरे हैं? ये वहां पे आतताइयों की गोली से मरे हैं और ये लोग आपस में फायरिंग करके मरे हैं। अच्छा, आपस में एक दूसरे को मार रहे थे? 41 राउंड फायरिंग हुई है। तो ये कहाँ जांच, ये कहाँ रिपोर्ट आई है? ये कहाँ, जैन साहब की रिपोर्ट है? मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें पुलिस की कोई भी कारतूस बरामद नहीं हुई है। अंदर अच्छा। जो मेडिकल जांच होती है, हाँ। उसमें पता चल जाता है कि तो ये सारे दंगाई थे फायरिंग हुई, जो मारे गए? दंगाई नहीं थे, मेडल प्राप्त क्या जो है खिलाड़ी थे या समाज नहीं, तो सेवी ये थे, आपने जांच या कर ली है, सेवा सारे थे? दंगाई थे जिनको गोली लगी है जो मरे? नहीं, बात ये नहीं है। नहीं, बात यही है, जितने वहां इकट्ठा थे, नहीं नहीं नहीं, मरने जितने वाले वहां की इकट्ठा थे सारी ऐसे बात थोड़ी ना। एक मिनट सर, एक मिनट, सारी 5 मरे, एक मिनट, वो वहां पे दंगाई थे, 2000 की संख्या में थे। एक मिनट रुकिए। आपने कहा कि जिनको गोली लगी है वो दंगाई थे या नहीं, इससे कोई मायने नहीं रखता। साहब एक बात बताइए, मरहम लगाने की बात है, 13 अक्टूबर को बहराइच में हिंसा हुई, 16 अक्टूबर को पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवाई गई, ठीक, और फिर उसके बाद आपने मुआवजे का ऐलान किया, मगर संभल में कोई पीड़ित पक्ष नहीं है, यही कह रहे हो ना जैन साहब? चावला जी, ये जो दंगाई थे, हाँ, जो वहां पर पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहे थे, हाँ, इनको क्या मेडल देना चाहिए? जिन 4 की जान गई वो सारे दंगाई थे? आर यू श्योर? और कौन था वहां पे? और कौन था? आपको कैसे पता हिंदू चला वो पक्ष से कोई दंगाई था थे? नहीं। चावला जी, हिंदू पक्ष वहां कोई एकत्रित नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी हिंदू पक्ष की, हिंदू मुस्लिम की दंगा पे नहीं था। एक मिनट, पुलिस के ऊपर जो हमला किया वो कौन होगा? नहीं हो सकता। नहीं, अगर पुलिस पे कोई हमला कर दिया उसको क्या कहेंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूं साहब, जिन 4 लोगों की जान गई वो दंगाई थे, आप ये कह रहे वही हो? नहीं थे, हाँ। वही नहीं थे, उनके साथ जो 2000 की भीड़ थी वो भी दंगाई थे। अच्छा, वो भी दंगाई थे, और नहीं तो क्या थे? वो समाज सेवी थोड़ा थे। ठीक, तो पुलिस ने संयम बरता। ठीक। आलोक पांडे, नहीं तो बहुत बड़ी घटना एक मिनट, ये पॉलिटिकल टूरिज्म क्यों हो रहा है? उपाध्याय जी कह रहे हमें सच जानने का अधिकार है, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं और हमारे सांसद अगर सबसे बड़े नेता जाना चाहते हैं तो संभल जाएंगे। कौन रोक सकता है? रोक के दिखाए। उपाध्याय जी से पूछ लो कि वो क्या कहना, मेरे मुंह से कहलाना चाहते तो वही कहेंगे, क्योंकि हम सच बोलेंगे तो लगेगा मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। उपाध्याय जी बता दीजिए मैं क्या बोलूं, मैं वही बोल देता हूँ, आपको सूट करे। बताइए क्या बोलूं, उपाध्याय जी बताइए। नहीं, आलोक जी, जो आप अपनी बात रखते हैं, जो उचित समझते हैं। राजनीतिक दलों को आप कुछ नहीं कर पाएंगे, छोड़िए आलोक जी, ये अपनी बात रखिए, जो सत्ता में सवाल उसी से। हाँ, लेकिन मैं तो एक तरह से न्यायाधीश की भूमिका में होता हूँ, सबको खुश नहीं रख सकता। मैं तो सच बोलूँ ना, किसी के पक्ष में जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। देखिए, कोई भी सरकार हो, जब कांग्रेस सत्ता में थी, कोई मतलब सबसे दंगे तो कांग्रेस शासन काल में हुए नहीं देश में, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। सत्ता भी सबसे ज्यादा उसने चलाया, दंगे भी सबसे ज्यादा उसके समय में हुई। क्या वो किसी भी राजनेता को जाने देती थी कि आइए ये बलमा हुआ है, आइए जरा देखिए आकर के आप लोग, क्या समाजवादी पार्टी जाने देती थी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम रूलिंग पार्टी का। उनके जाने पर अगर सरकार को लगता, मेरी तरह ऐसा हो जाएगा, अगर सरकार को लगता है कि उनके जाने से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो सकता है तो सरकार ये देगी, जैसा कि हर रूलिंग पार्टी करती है। नहीं आलोक जी, इसमें जो संभल जाने की बात हो रही है, विपक्ष की ये जिद कितनी वाजिब दिखाई दे रही है कि नहीं भाई हमें संभल जाना है, 10 तारीख के बाद फिर बाद में देखेंगे? अगर बहराइच भी चले जाते तो कम से कम मैं अपने मुख से कहता कि नहीं भाई उपाध्याय जी ने बताया ना, बहराइच का टिकट नहीं मिल रहा था, और मिल्कीपुर का वहां का भी नहीं मिल रहा था। केवल मतलब आप सिलेक्टेड जगह पर जाएंगे, आप पहले कांग्रेस का नेता जाएगा, मंदिर में लोग जाते लड़कियां छेड़ने, हाँ। मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन होती है, बीजेपी के नेता वैसे वैसे मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन। फिर उसके बाद बहराइच होगा, आप वहां नहीं जाएंगे, फिर संभव होगा आप जाने की जिद पर और जाएंगे, जैसे लड़की पैसे जाने के दिल पर आती है।
जितनी नई शादी होती है तो लड़कियां कहते हैं मई के जाए हमारी बरसात हो, तो अगली बरसात में आप क्यों मई के जाना चाहते हैं भाई? क्यों? क्योंकि आपको वोट बैंक सिद्ध करना है, आपको बताना है कि भैया हम आपके सबसे बड़े हितैषी हैं। कांग्रेस बताना चाहती है नहीं, यानी आप ये कह रहे हो कि धर्म के आधार पर सिलेक्टिव राजनीति हो रही है और एक कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए संभल जाना चाह रहे हैं। कम से कम अपने वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए संभल जाना चाहते हैं। एक जो मई फैक्टर वाला है, एक जो चाहती है कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति में सर्वाइव करें। अब वो उपाध्याय जी आलोक जी कह रहे हैं कि आप एक कम्युनिटी को एड्रेस करना चाह रहे हैं, इसलिए संभल जाने की जिद्द आपकी और बहराइच का टिकट नहीं मिला आपको। अगर इतनी हिम्मत थी बहराइच जाकर दिखाते। तिलक जी, जब हमारी ये सोच होती तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, वहां के इस्लाम मंदिर के जो पुजारी है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इंडिया गठबंधन के घटक दल लगातार इस पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो हम प्रश्न नहीं उठाते। हम तो जहां पर भी अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज उठाएंगे। और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, आप जिसको करना है फिल्म देख रहा है, जिसको करना है फिल्म देख रहा है। अरे कांग्रेस को इस देश की एकता अखंडता के लिए दो नेताओं को शहीद कर दिए और जरूरत पड़ेगी तो और शहीद कर सकते हैं, लेकिन इस देश की एकता अखंडता सौहार्द के लिए वहाँ के बांग्लादेश में जो उग्रवादी है, बंगाली है, अपने हिंदू समाज अत्याचार हो रहा है वहाँ पर। इनके मित्र रानी जी का जो प्रोजेक्ट हो जाए, उनके प्रोजेक्ट जेल में काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ हिंदू हो रहा है। एक मिनट उपाध्याय जी, आप आलोक जी से क्यों नाराज हो? मुझे एक बात बताइए, मेरे मन में एक सवाल आया। नहीं, मेरे मन में एक सवाल आया, उसका उत्तर दीजिए, फिर मैं जैन साहब के पास जाऊं। आप इंडिया अलायंस का हिस्सा है जी, ठीक, जिसमें कांग्रेस और सपा एक साथ है, आपका गठबंधन है। भले ही वो टिकट ना दे आपको, लेकिन है तो गठबंधन यूपी में। जब सपा का जाने का मन किया कि हमें संभल जाना है, तो आप भी तो उन्हीं के साथ उनकी साइकिल पर सवार हो सकते थे। नहीं, तब आपने अकेले मन क्यों किया? आपका एकाएक फिर कि नहीं ये तो जा रहे भाई, फिर हम भी जाएंगे। ये समझ में नहीं आया। आप इकट्ठे जाने की भी तो जिद कर सकते थे। नहीं, इकट्ठा जाएंगे तो कैसे जाने देंगे? अकेले तो जाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, कई पार्टी के लोग जा सकते हैं ना। अच्छा, इसलिए सोमवार को इनका मन करता है संभल जाने का, तो मंगलवार को आपका कर जाता है। अच्छा तिलक जी, उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह है जहाँ पर ऐसे तमाम अधिकांश पीड़ित जगहों पर हमारे नेता नहीं जाते हैं? राहुल जी, प्रियंका जी नहीं गई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष निश्चित रूप से जाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रतिदिन जाते हैं पीड़ितों से मिलने को कहीं न कहीं, वो एक दिन घर बैठे नहीं रहते हैं। आप पता चाहे अग्निकांड हो, चाहे बहराइच का कांड हो, वहाँ पर जो मारे गए बेचारे नगर बग्गो और सीता शेर आदि से जो राहुल जी हर जगह कितना रहेगा, प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे हैं। राहुल जी राहुल जी बिना आपका लिबरेटर नहीं पूरा होगा आलोक जी, इसीलिए तो कहते हैं। राहुल जी मणिपुर गए तो आप लोग करें वहां दूंगा। एक मिनट जैन साहब एक मिनट, अब जैन साहब का ऑडियो रहेगा। एक मिनट जैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी अखिलेश यादव को संभल नहीं जाने देंगे, ठीक? आपने कहा ना, एक मिनट रुके ना सर, सवाल ले लीजिए। आपके लिए एक और खबर आई है, जरा देश को बता दें। ये जो अजमेर के बाद पहले संभल, फिर अजमेर, और अजमेर के बाद बदायूं में भी मामला आ गया। जामा मस्जिद बनाम नीलकंठ महादेव मंदिर, ये खुदाई यूं ही जारी रहेगी? देखिए चावला जी, हाँ?
एक बात तो यह है कि संभल मुद्दे को जिस तरीके से विपक्ष ने सदन के अंदर आज उठाया, अखिलेश यादव जी जिस तरीके से दहाड़ रहे थे, लेकिन एक बार भी उन्होंने आलोचना नहीं की कि वहां पे दंगाइयों को नहीं जाना चाहिए था। जैसे वो बाद में न्यायालय की शरण में गए और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया कि 10 तारीख तक आप कोई उसमें एक्शन नहीं लेंगे, उसकी तारीफ करते घूम रहे हैं। नहीं, आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। एक मिनट, काम मेरा दंगा के भी कर सकते। नहीं, मेरा मसला वो खुदाई वाला था, आप कहीं और ले गए बात को। अब बधाइयों में भी मामला आ गया है। देखिए चावला जी, हम तो न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। हम तो मतलब जो भी मुद्दई है, आप पार्टी है, अपील लेके जा रहा है, आप इसमें पार्टी है। पार्टी। एक मिनट, नहीं, जैन साहब, कई बार जुबान है बहुत फिसल जाती है, लेकिन बहुत कुछ आप पार्टी है उसमें जो एक के बाद एक याचिका दाखिल हो रही है। किसी भी याचिका में भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी उसमें पार्टी नहीं है। नहीं, अगर मेरा सवाल इसलिए था, अगर ये हर जगह खुदाई होगी तो ऐसे ही तनाव रहेगा, जैसे कि आप कह रहे हो याचिका दाखिल कर दीजिए, हम क्या करें? देखिए आगे क्या शांति बहाल होगी, शांति कायम होगी, या फिर हम यही हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। फिर एक तरफ तलवार की नोक पर, एक तरफ जिस तरीके से आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को छीना, हमारी मूर्तियों को खंडित किया, उन्होंने कितना आजताई रूप अपनाया। यानी आप ये कह रहे हो, एक मिनट जैन साहब, यानी आप ही के मुताबिक बुला सकता है एक आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत जी जो बात कह रहे थे कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत खोजो, शिवलिंग मत खोजो, वो गलत बोल रहे थे। नहीं चावला जी, देखिए ये ना तो आरएसएस अपील कर रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी अपील। तो फिर मुझे एक बात बता दीजिए, एक मिनट, देश को जानने का अधिकार, एक मिनट में बहुत बड़ी बात आपसे सवाल पूछ रहा हूं जी, एक बात बताइए जी। अगर 1991 प्लेसेस फॉर वर्शिप एक्ट, वकील हैं आप, ठीक, क्या अब ये रुख साफ हो जाना चाहिए कि नहीं? कई बार मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से रुख साफ करने को कहा, आप कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, मगर तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन केंद्र सरकार ने 1991 वर्शिप एक्ट को लेकर कोई रुख साफ नहीं किया। मैं गलत हूं या सही? आप अगर आपकी मंशा सही है, आपकी नीयत सही है और आप ये चाहते हैं कि शांति बहाल हो, तो फिर आपने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में रुख साफ क्यों नहीं किया? नहीं, उसमें एक सब रूलिंग है। सब रूलिंग उसमें यह है कि सर्वे हो सकता है। अगर सर्वे हो सकता है तो सर्वे के बाद का काम न्यायालय का है। एक मिनट, यानी सर्वे में यह साबित भी हो गया कि वहां मंदिर था, आपके मुताबिक, आप काबिल वकील हैं, यानी इसलिए जो है केंद्र सरकार एक तो अपना रुख साफ नहीं करी आपके मुताबिक, और दूसरी बात कि अगर यह साबित भी हो गया कि वहां पर मंदिर है, तो क्या मस्जिद तोड़कर मंदिर बन सकता है? वकील के तौर पर पूछ रहा हूं आपसे, सच सच बताइएगा। देखिए चावला जी, वही चीज मैं कह रहा हूं, ये सारा काम न्यायपालिका का है, न्यायालय का। अब आप गोल ना जैन साहब, आपको मालूम है कि अगर वहां पर मंदिर साबित भी हो गया तो वहां पर मस्जिद तोड़ के मंदिर बन सकता है? मैंने सवाल ये किया था आपसे। ये तो न्यायालय तय करेगा ना। अच्छा, ये न्यायालय तय करेगा, लेकिन वो तो बहुत बात की बात है। ठीक, हमारे साथ सपा के जगदीश उपाध्याय जी भी हैं, लेकिन उससे पहले मेरी बात आ जाए। अयोध्या में जो बुनियादी ढांचा था उससे हट जाने के बाद में भी कितना लंबा समय लगा निर्णय, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तब जाके उससे आदेश हुआ ना। नहीं, सर्वे वो थोड़ी ना करवा। एक मिनट उपाध्याय जी, भाई आप भी भाई वो कह रहे सर्वे होने दो, डर किस बात का, क्या दिक्कत है उपाध्याय जी? आप दूसरी तरफ से पार्टी बन जाइए, वहां से बन जाएंगे, दिक्कत क्या है? देखिए, डर का मतलब आपसी सवाल जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है वो बिगड़ेगा और बिगड़ रहा है, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, बंगालियों को क्या नहीं हुआ, अगर उससे कहने जाएंगे अयोध्या में गोली चलवाई थी, वैसे ही चाहते थे। अखिलेश यादव जी सवाल कर रहे हैं, अखिलेश यादव सवाल कर रहे हैं
नहीं, अगर पहले कानून बनाने के लिए वहां भी किया गया है। और देखिए, ये आप राम भक्तों का हिसाब वहां की जनता दे दी, हैदराबाद अयोध्या की जनता लोकसभा चुनाव में जवाब दे दी कि आप राम भक्त हैं। उपाध्याय का है सवाल घुमा रहे जैन साहब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, जगदीश जी को जोड़िए। आप बनवा दिए, कोर्ट ने बनाया, कोर्ट ने भी फैसला किया। आपसी सवाल बात होगी, लेकिन आप लाखों क्या आप चाहते थे कितने लाल हो जाए, टुकड़े टुकड़े में हो जाए। आप बताइए केसी जैन साहब जी, बहुत पहले जो दलित पिछड़ों गरीबों पर अत्याचार होता रहा, अब वो कहे कि हम भी अत्याचार करेंगे, तो क्या ये न्याय है? क्या आप ये न्याय पालन चाहते हैं कि संविधान से देखते हैं? पीछे जो घटनाएं ये बताइए, अगर आपकी साइकिल चोरी हो गई तो साइकिल चोरी होगी, अगर उसको आपको वापस पाने का मौका 10 साल बाद भी मिलेगा, आप लेंगे वापस? नहीं लेंगे, तो लेना चाहिए वापस आपको, नहीं तो क्या दिक्कत है? ये बताइए, साइकिल इनकी नहीं है, साइकिल वो सपा वालों की है। जान साहब एक मिनट जगदीश जी जुड़ गए, एक मिनट रुकिए, वो भी आप रुक जाइए, उपाध्याय जी रुकिए ना, आपके गठबंधन के साथी आ गए, एक मिनट रुकिए ना, जैन साहब रुक जाइए प्लीज। आप उपाध्याय जी का ऑडियो, जगदीश जी का ऑडियो। जगदीश जी कैसे हैं आप सर? तिलक जी बहुत अच्छे हैं, आप सबको नमस्कार। जी नमस्कार। जगदीश जी, जी ये संभल 10 तारीख के बाद चले जाइए, क्या मौसम में कोई दिक्कत है क्या? 10 के बाद बता रहे हैं कि मौसम ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा था ये जैन साहब जो है पूरे देश का मौसम बिगाड़ने में लगे हुए हैं। हाँ। जैन साहब जैसे लोग अभी कह रहे थे, ये हमारे यहाँ देहावतों में कहावते हैं कि लोटा डोर लेकर के जुट गए हैं देश को चौपट करने में। हाँ। देश के सामाजिक शांति संरचना और उसकी मूलभूत भावना और संविधान की जो धर्मनिरपेक्ष छवि और समाजवाद की छवि, उसको नष्ट करने के लिए जैन साहब के लोग लग गए हैं। इनकी तिलक जी दो मुही बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी जो हार्द सद्भावना का सामाजिक संरचना है देश की, उसको नष्ट कर देना चाहते हैं। और इनका क्या होगा, ये तो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, इसको देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अच्छा, दो मुंह है। और दोगली राजनीति से मुझे कुछ याद आया, ये जो इस बार जो आपने जो 4 लोगों की मौत हुई है, कितना मुआवजा दिया जगदीश जी उनको? ऐसा है कि हम अब ये नहीं बता सकते कितना दिया है। नहीं, 5 लाख रुपए दिया शायद। तिलक जी नहीं, 4 या 5 लाख रुपए दिया है ना? देना चाहिए तिलक जी। नहीं, अगर एक सवाल जगदीश जी, मेरा पूरी बात आ जाने तो उसके बाद सवाल आप करेंगे। कितना दिया था वो बहराइच में? कितना दिया था बहराइच में? 10 लाख सरकार ने दिया था। नहीं, आपने कितना दिया था बहराइच में? मैंने नहीं दिया। क्यों? बहराइच में सरकार ने दिया था और यहाँ पे सरकार ने नहीं दिया। वहां इंसानियत नहीं थी क्या तिलक जी? यहाँ पे सरकार को देना चाहिए था 10 लाख रुपए। अच्छा, अगर ये दंगाई निकले तो क्या चीज? अगर ये दंगाई निकले तो? तिलक जी जरा देश की भावना में जरा हमारी पूरी बात आ जाने दी। जी। देश में जो ये 2 वकील चल दिए हैं, हर जो इनको अपने 2 वही मैंने इसलिए कहा कि ये लोग कहते क्या है करते क्या है। मोहन भागवत जी ने कहा कि हर मस्जिद के नीचे आप वो नमक ढूंढिए। आज जो है 2 वकील निकल लिए, एक कौन जैन है, 2 नाम एग्जैक्टली नहीं है, विष्णु जैन और क्या है, वो हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। और एक बड़ी साफ सी बात कर दूं, अभी भारतीय डिबेट में बैठा था, भारतीय जनता पार्टी के जो है डिबेट को डिबेट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि वहां पे हम जान रहे, जानकारी के लिए सर्वे पूछ रहा था जो प्लेंट में है, हमारी बात आने जीत कौन 2 वकील है, वही वाला बता रहे ना, समझ रहे ना। तो उसमें जो इनका प्लेंट है उसमें ये कहा गया है कि इस मस्जिद को ध्वस्त करके और यहाँ पे मंदिर की स्थापना की जाए।
तो ये जो इनके वकील साहब, इनके जो प्रवक्ता भी कह रहे थे, हम एक डिबेट में एक चैनल में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि ये जो है हम तो सर्वे करा रहे हैं जानकारी के लिए। सर्वे हम नहीं करा रहे हैं, बता दें कि क्या जानकारी का कोई मुकदमा चल सकता है अदालत जगदीश, मेरे सवाल को आपने गोल कर दिया। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा कि बहराइच में आपने मुआवजा क्यों नहीं दिया? इसलिए कि सरकार ने वहां 10 लाख दिया था। अच्छा, इसलिए नहीं दिया आपने, ठीक है। और अगर सरकार वहां न दे, अगर ये मैंने आपसे पूछा कि अगर ये दंगाई निकले जिन्हें आपने मुआवजा दिया तो एक चीज सुन लीजिए तिलक जी, वो दंगाई है ना कुछ है। देश की भावना को आप लोग भी संवेदनशीलता को समझिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है देश को बांटने के लिए, देश को समृद्ध सौदाओं को नष्ट करने के लिए पूरी तरह से जुटे हुए हैं। एक जो है इसके साथ आप लोग भी मत जुड़िए। पुलिस ने देश को बचाने के लिए काम करिए। आप उनसे जेल में मिलने के जा रहे हो, पुलिस ने जिनको पकड़ा, आप अपने सांसद और अपने प्रतिनिधियों को भेज रहे हो कि भैया जाके जेल में मिल के आओ, आप छूट देने जा रहे हो उनको। देश का भरोसा जीतने के लिए जहां जरूरी होगा वहां हम लोग जाएंगे। अच्छा, और सरकार तिलक जी पूरी बात आ जाएगी। वो विपक्ष जाएगा, वो कह रहे हैं हम जाएंगे भैया, हम जूस भी पिलाएंगे और छूट भी देंगे। हिंदू मुसलमान सारा का सारा इस देश का उसमें अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि उनका भरोसा पैदा करें। भरोसा खो रही है देश के नागरिकों का। आलोक जी, वो ये कह रहे हैं कि बहराइच में भाई इन्होंने वहां दिया था, हमने इसलिए यहां दे दिया। कह रहे हैं कि मामला ओके रहे। हाँ, तो ये नहीं देते कि समाजवादी पार्टी गरीब हो जाएगी 5 लाख रुपए में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव जिस तरह सदन में कह रहे हैं कि गंगा जमनी तहजीब खराब हो रही है, क्या ये हिंदू मुस्लिम दंगा था? या अखिलेश यादव ये कहना चाहते हैं कि पूरी गोल कर रहे हैं भाई, पुलिस के ऊपर मुसलमानों ने पत्थर चलाया तो गंगा जमनी तहजीब यहाँ टूट रही है। छूटेगा और आप लोग बचाने वाले थे, पुलिस वाले थे, यहाँ तहजीब कहाँ से आ गई मेरी समझ में नहीं आता। और गंगा जमनी तहजीब के सहारे मैं देख रहा हूँ जो भारतीय संस्कृति में हमला हुआ है, हमका पुनरुत्थान भी न करें। आप लोगों ने न्यायालय जाना किसी भी भारतीय का सरकार का दायित्व है। पूरे देश के सारे आप कह रहे हो न्यायालय पर भी जा सकता है। एक मिनट यहीं से सवाल है। एक मिनट रुकिए जगदीश जी का और आलोक जी का ऑडियो नीचे रहेगा। यहां आपने कहा कि भाई न्यायालय कोई भी जा सकता है और कहीं भी कोई भी खुदाई करवा सकता है, ठीक है। अब जैसे जैन साहब जी और सबका ऑडियो प्लीज नीचे रहेगा। आलोक जी ने कहा कि कोई भी जा सकता है अदालत और कहीं भी खुदाई करवा सकता है। मुझे एक बात बताइए, पर्सनल सवाल पूछ रहा हूं, आप घर पर है या बीजेपी कार्यालय? मैं अपने कार्यालय पर हूं। अपने कार्यालय पर। कल उपाध्याय जी जाएंगे और कहेंगे कि आपके बीजेपी कार्यालय के नीचे मंदिर है, तो क्या कर लोगे? खुदाई करवाओगे? नहीं, आप मुस्कुराइए मत। ये अगर ये कहे कि आपके हर बीजेपी दफ्तर के नीचे मंदिर है तो क्या करोगे आप? नहीं तो न्यायालय जाए, न्यायालय जो आदेश देगा उसका पालन करेंगे, क्या दिक्कत है? खुदाई करवा लोगे आप? देखिए, अगर न्यायालय आदेश करता है तो करवाना पड़ेगा, कोई भी। उपाध्याय देखिए एक बार ट्राई करके देख लो। इनकी समस्या क्या है? इनकी समस्या हम लोग देश की सवाल बिगाड़ने का काम नहीं करते। इनकी समस्या इनको जो समस्या है चले जा रहे हैं, इनका खिसक रहा है। इस वोट बैंक को कैसे काटा जाए? जैन साहब एक मिनट, उपाध्याय प्लीज, एक मिनट प्लीज। जैन साहब मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि ये सर्वे इसलिए हो रहा है पर जानना चाह रहे हैं कि मंदिर है या मस्जिद है। मामला जैन साहब एक बात, मामला बरसात कराया हुआ संसद जी का क्या उसका, जैन साहब एक मिनट रुकिए ना, आप तो खुद काबिल वकील है। मुझे एक बात बताइए कि क्या जो मस्जिद है आपने सर्वे करवाया और वहां पे मंदिर निकल आया, तो क्या उसका स्टेटस अब चेंज हो सकता है? देखिए, ये निर्णय न्यायालय का है और एक चीज है, ये अभी निर्णय नहीं होने वाला। इसमें कम से कम मान के चलिए कि 15 से 20 वर्ष लग जाएंगे। तो अगर जो चीज 15 से 20 वर्ष के बाद अगर कोई फैसला आना है, क्योंकि जो भी हारेगा
वो उससे उच्च अदालत में आप जाएगा। मुझे एक बात बताइए जैन जो साहब, लोअर में जैन हारेगा साहब, एक मिनट, हाई कोर्ट हारेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा। जैन साहब, और इसमें इतने गवाह होंगे, सबकी गवाही, सबकी ट्रायल, सबके साक्ष्य, एविडेंस आने में, और लोअर से लेके हाई कोर्ट तक इसमें कम से कम 15 से 20 वर्ष लग जाएंगे। नहीं, मैं उपाध्याय जी के साथ हूं। उपाध्याय जी ने एक बात बहुत अच्छी कही, करना, गोलीबारी करना कहां तक की। उपाध्याय जी और जगदीश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा, उन्होंने कहा कि जिन्होंने दंगा किया उनके खिलाफ एक्शन लो। कौन रोक रहा है आपको? और ऐसा एक्शन लो कि जो देश के सामने नजीर बने, कोई पत्थर ना उठा पाए। जगदीश जी और उपाध्याय जी ऐसी मांग कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है ना कोई दिक्कत? उपाध्याय जी, जगदीश जी, होनी चाहिए दंगाइयों पर कार्रवाई। वहां पे दंगाइयों के बजाय लेकिन आप जांच तो करिए, जांच तो करिए। नहीं तो जांच क्या? कांग्रेस जांच समिति करेगी, कांग्रेस जांच करेगी, जनपद से जांच होगी, पूरी जांच में कौन लोग दूसरे के घर में जाकर झंडा उतार रहे थे, कौन लोग नारा लगा रहे थे, यहाँ पर विष्णु शंकर जैन वकील जो है उनके पीछे भीड़ चल रही थी, एकदम विकेट को टारगेट करके नारा लगा रही थी। इस पर भी कार्रवाई होनी यानी आलोक जी, उपाध्याय जी ये कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, उपाध्याय जी कह रहे हैं एक बार नारा तो लगा के देखो, नाखून खींच लेंगे। नारा लगा के देखो, गोली मार देंगे। नारा लगा के देखो, पत्थर चला देंगे। उपाध्याय जी कह रहे हैं नारा मत लगाना, बस नारा लगाओगे तो दंगा हो जाएगा। जहाँ मुस्लिम ज्यादा है वहाँ जय श्री राम कहेंगे तो पत्थर चलाएंगे। बांग्लादेश में वहाँ के हिंदू आप विदेशों में हमारे गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे हिंदू गंगा जमुनी तहजीब की बात कही नहीं चाहिए। पहले विदेश छोड़ो, विदेश छोड़ो, अंदर गंगा नहीं कर सकते भैया। आप हमारे नारे लगे, पूरा बोलिए, अल्लाह अकबर के भी नारे लगे वहाँ जय श्री राम के बदले में। बोनस नहीं मिला है। घर में नारा लगाइए, सब जगह लगाइए, कौन रोक रहा है? आप पुलिस के पीछे जा रहे हैं, किसी मस्जिद का सर्वे कराने आप लोग, यही समाज बिगाड़ने का काम किया है। देश की आजादी से पहले आप दोनों लोग, देश की आजादी से पहले आप और मुस्लिम हम शहीद हो गए, लेकिन आप लोगों की मानसिकता बंटवारा हो गया। आप एक मिनट, इसका परिणाम देखिए क्या होता है। जगदीश जी रहेंगे, जगदीश जी रहेंगे सबका ऑडियो। जगदीश जी, मेरे मन में एक ख्याल आया, हो सकता है कि मैं गलत हूं, आप उसको करेक्ट करिएगा। एक सवाल, मेरा सवाल ले लीजिए जगदीश जी, आप क्योंकि बहुत काबिल व्यक्ति हैं। जैसे कि आपने संभल के मामले में कहा कि नहीं, वो जो पत्थर नहीं फेंक रहे थे वो तो मासूम थे और वो बेचारे ऐसे ही हैं, उनको पुलिस वालों ने अंदर डाल दिया जेल में, वो तो बेचारे मासूम थे, ये लोग घर से खुद पत्थर लेकर आए थे और इसलिए वहां पर माहौल बिगड़ा। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप के पास मतलब मुआवजे के तौर पर पैसे देने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, आपने कहा संभल में देंगे, बहराइच में नहीं देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि उनके लिए जो मुकदमा लड़ना होगा, तो आपके यहाँ तो काबिल वकील भी हैं, तो कुछ सोचा है आपने उनके बारे में? जो मदद हो सके करेंगे। नहीं, वकील उपलब्ध करवाएंगे ना? मदद करेंगे जी, मैंने कहा वकील उपलब्ध करवाएंगे ना आप? आज देश में किसी बगैर वकील के कोई मुकदमा नहीं चल सकता। तिलक नहीं, जी, आप एक सर, वो बड़े वकील और छोटे वकील में फर्क होता है ना सर। तिलक जी आप सुन लीजिए, आपके यहाँ बड़े बड़े वकील हैं, बड़े जिनको राज्यसभा भी भेजा आपने। ऐसा है ना तिलक जी, ये देश को बचाने के लिए काम करिए, देश का भरोसा विश्वास जीतिए, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बंद कर दीजिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर इस तरह का डिबेट होगा तो मैं तो बैठना बंद कर दूंगा। क्यों, सवाल पसंद नहीं आया आपको आज? नहीं पसंद नहीं। हाँ। ये जो डिबेट हो रहा है, इनसे पूछिए जो केसी जैन बैठे हुए हैं, इन्होंने जो चुनाव में वोट पाए हैं, किस आधार पे पाए, उसका काम करिए।
देश का भरोसा जीतिए, आपको सरकार चलाने का मौका मिला है, आपको देश को बांटने नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि वो जो 37 सीटें मिली वो भी धोखे नहीं मिली ना। ट्रैक पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं जगदीश जी। चिंता पूरी पार्टी को इसी बात की है कि वोट बैंक किस तरह। अरे तुम्हारा वोट बैंक किसका है? पूरा का पूरा चुनाव हार में बैठे हो, बैसाखी में सरकार चल रही है, इसलिए तुमने छोड़ दिया पूरे देश के अंदर मंदिर मंदिर बनाने के लिए। पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने छोड़ के रख दिया कि जाओ घूमो और मस्जिद को मंदिर बनाओ, हिंदू मुसलमान की नफरत फैला दो जिससे हिंदू एक हो जाए। आपका ये मंशा कभी समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोग आपका ये मंशा सफल नहीं होने देंगे। हम लोग भी हिंदू हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर का आदर, मस्जिद की आदर करते हैं। आप जैसे नफरती लोग सरकार देश को खराब कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में अब हिंदू मुस्लिम होने वाला नहीं है, जिसकी आपको चिंता सता रही है। अब ये मुजफ्फरनगर नहीं बनेगा, संभल मुजफ्फरनगर कत्लेआम करोगे, पुलिस के बल पे कत्लेआम करवाओगे और क्या करोगे? कोशिश कर लो, कुछ नहीं कर सकते। यही आपकी मंशा है कि लोग आपके ऊपर पत्थर फेंके और आप जो है उनसे गोली चलाएं, यही आपकी मंशा है, यही आप करवाना चाहते हो देश में। अभी आलोक नहीं करना चाहते। अभी आलोक ने 3 बार स्पष्ट किया कि भाई वहां पर आलोक जी नहीं, मेरी बात को भरोसे से लीजिए और उसको हिंदू करिए तमाशा। और तिलक जी इस तरह के डिबेट मत करिए जिससे देश को नुकसान हो और इनकी मंशा पूरी हो। आप बताइए ना, हिंदू मुस्लिम हुआ क्या कर रहे हो? क्या तमाशा कर रहे हो? किस लिए हुआ है? आप हर मस्जिद के लिए जब से लोकसभा चुनाव आप हारे हो, हर मस्जिद के नीचे आपको मंदिर दिखाई देने लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से टूट गया है, इसीलिए आप मंदिरों मस्जिद लिए टहल रहे हैं। आपने हमारे मंदिरों को तलवार की नोक पे छीना, अब तो न्यायालय के माध्यम से लड़ रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? आपकी सरकार है, तोड़वा दो सब मस्जिदें, न्यायालय के माध्यम से लड़ रहे हैं, इसीलिए तोड़वाने के लिए निकले हो। को लगता है आप तालिबानों में क्या अंतर रह जाएगा? किस बात की है? शर्म आनी चाहिए। समाजवादी पार्टी उसमें पार्टी तो नहीं है, समाजवादी पार्टी देश के नागरिकों का भरोसा है, आपका भरोसा टूटा है नागरिकों पे। आप मंदिर और मस्जिद वो पार्टी बनेगा देश को बर्बाद करने के लिए। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? दोनों पार्टियां नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी होते हैं, ये भी मुकदमा कोर्ट में एजेंडा चलाओगे, ये तो तलवार की नोक पर छीन लेंगे। तो आपके पास तलवार है, हमारी सरकार। जगदीश जी नाराज हो गए। जगदीश जी कह रहे हैं कि संभल में क्या हो रहा है कि ये देश को नहीं जानने का अधिकार है, ऐसी खबरें मत दिखाओ जिससे देश को पता चले कि संभल में क्या हो रहा है। एक सांसद, एक चुना हुआ सांसद जो जुम्मे की नमाज पर यह कहे कि यहां मस्जिद थी, है और रहेगी, वो कह रहे हैं कि मत दिखाओ। वहां पत्थर फेंके गए, वो कह रहे हैं मत दिखाओ। वहां छतों से पत्थर फेंके गए, वो कह रहे हैं मत दिखाओ। वहां 4 लोगों की जान चली गई, वहां कह रहे हैं मत दिखाओ। क्या दिखाएं जगदीश जी? तिलक जी, मेरा मानना है कि ये कह रहे हैं कि जब भी मैटर मेजोरिटी का हो और अगर वो गलत हो तो आप मीडिया में परसेप्शन न करें। अगर थोड़ा है उसके शरीर में उसको गोली चलवाओ, रोज मस्जिद, जो बात है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई काम नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी को और उनके पिट्ठू पर इस तरह से बात करते हैं कि नहीं आप भेड़िया सामने आगे आंख बंद कर लो, इससे जो आपका जीवन बच जाएगा। शुतुरमुर्गी सोच से देश को बाहर निकलना होगा। जो समस्याएं है राष्ट्र के अंदर, उन समस्याओं को सामने आना पड़ेगा। समस्याओं से फाइनल कमेंट जैन साहब का रहेगा। जैन साहब एक बात, जैन साहब का ऑडियो रहेगा। फाइनल कमेंट जैन साहब, जैसे सिलसिला शुरू हुआ कि भाई काशी, मथुरा, अजमेर, संभल और उसके बाद जो है ताजमहल, तो वैसे ही आपने कहा ये ताजो मंदिर बोलते हैं ना, कह रहे वहां मंदिर है। तो अब व्हाट नेक्स्ट? अब कहां मतलब खुदाई करवाने का इरादा है? क्या लगता है आपको कहां होनी चाहिए खुदाई? देखिए चावला जी, कहीं पर भी खुदाई नहीं हुई है और जो भी कार्रवाई हो रही न्यायालय के आदेश पर हो रही है। नहीं, वो बात ठीक है। आपने जो लिस्ट बनाई हुई है वो उसमें अगला नंबर किसका है?
चावला जी देखिए, 8वां नंबर हो, 10वां नंबर हो, 200वां नंबर हो, हाँ उससे मतलब नहीं है, ये न्यायालय तय करेगा। नहीं, लेकिन समस्या अभी इस आपने बात की कहा है, कि भाई हम थोड़ी न्यायालय समाजवादी जा रहे हैं, जो जा रहा है उस पर कोर्ट आदेश पार्टी दिया। के वहाँ अच्छा हिंदू जैन मुस्लिम नहीं हुआ। साहब, जैन साहब, कभी कभी महंगाई पर, बेरोजगारी पर, इन पर सर्वे होगा? कभी 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 भूख पर सर्वे होगा? यही हम लोग देखिए चावला जी, बहुत एक अच्छा मिनट रुका सवाल जाइए, है। आप एक मिनट रुक जाइए। अभी आप जगदीश जी की तरह आप भी सर्टिफिकेट दोगे, है ना? नहीं, चावला जी, एक मिनट रुक जाइए आपका जगदीश जी, बहुत अच्छा सवाल है। रुक जाइए। बहुत जैन अच्छा साहब, सवाल है। कभी देखिए, कभी भूखमरी पर, कभी गरीबी हमने- पर, कभी हमने अपना जो बच्चे रिपोर्ट स्कूल कार्ड- नहीं जा पा रहे, चावला जी उन पर हमने कभी अपना सर्वे होगा? रिपोर्ट कार्ड, हमने बेरोजगारी अपना पर, महंगाई रिपोर्ट कार्ड हमेशा जनता के बीच में रखा है, हमेशा जनता के बीच में रखा है, और जनता ने उस पर फैसला किया। इनको जो पीड़ा है उसी फैसले पे पीड़ा, जो आपका सवाल है उसी का जवाब मैं दे रहा हूं। हमने हमेशा अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, हमने क्या किया 5 वर्षों में। नहीं मैं जनता ने मंगलसूत्र उस की पर बात फैसला नहीं लिया। कर रहा हूं जैन साहब, जनता ने उस पर फैसला लिया। नहीं मंगलसूत्र हमने की क्या बात नहीं, काम मैं किया, आपसे क्या पूछ रहा हूं तरक्की की, क्या कि विकास आपने हुआ? गरीबी का सर्वे, बेरोजगारी का सर्वे, महंगाई का बिल्कुल। सर्वे, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, जिनको शिक्षा नसीब नहीं हो पा रही, उनका कोई सर्वे, समान शिक्षा का अधिकार, इसका कोई सर्वे? पूरा सर्वे कराया हमने, मदरसों का भी सर्वे कराया सर फिर मदरसों की में बात, बच्चों की शिक्षा का भी सर्वे कराया। मैं आपसे उस बात पर कर रहा मेरे हूं, को आपत्ति आप थी। कह रहे हो मदरसे। उस पर मेरे को आपत्ति थी, बच्चों की ठीक। शिक्षा पे सर्वे हो जाए। फाइनल कमेंट जगदीश जी का। जगदीश जी बोलना चाहेंगे कुछ? तिलक जी, यही कहना चाहूंगा कि इनके जो एजेंडा लेकर के भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव हारने के बाद लेकर के चली है, कि हर मस्जिद को तो देश का सांप्रदायिक सद्भाव और शांति व्यवस्था सारा को सारा नष्ट कर देना अच्छा, चाहते हैं। 240 वाला हार गया आपके मुताबिक, और ये 99 और 37 वाला जीत गया। तिलक जी, ये यही चाहते हैं कि सारा सब कुछ नष्ट हो जाए, केवल ये रहे देश में। ठीक है, ये इनकी जो नफरत की राजनीति है, ठीक। इसमें कतई हम लोग शामिल नहीं होना चाहते। ठीक। अब देश को अब ये साइकिल 10 के बाद जाएगी संभल। एक बार आलोचना कर दीजिए जगदीश जी, जगदीश जी इनको वहां पे दंगा नहीं करना चाहिए। नहीं वो नहीं बोलेंगे जगदीश जी, ऐसी बात मत बोलो जैन साहब। जगदीश जी, मैंने कहा ये 10 के बाद कुछ प्लान है, जाओगे संभल? तिलक जी, जब मिल जाएगा, जैसे ही मौका मिलेगा, ये लोग तो जाने नहीं देना चाहते ना। हाँ, हम जहां पे मरहम लगाने की बात होगी, समाजवादी पार्टी वहां खड़ी होगी। अच्छा, 10 के जिसके बाद साथ भी अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी खड़ी होगी। हाँ, ऐसा है, समाजवादी पार्टी समाज में संविधान के अधिकारों की रक्षा तो वहां के लिए, बहराइच में जो लड़का मारा गया था उसको भी मुआवजा दोगे ना? मतलब आप ये कह रहे हो? अधिकारों की रक्षा के लिए समाजवादी मैं पार्टी जगदीश खड़ी जी आपकी है, बात समझ खड़ी गया, रहेगी। मैं समझ गया। ये बहराइच वाला जो लड़का मारा गया था, वो उसको तो मुआवजा दोगे ना आप, कि नहीं दोगे? उसको किसने कहा था जाके किसी के घर में जाके, किसी के मस्जिद में जाके वो झंडा फहराया जाए? अच्छा, वो मस्जिद था। ठीक है जगदीश, उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया। बस मैं यही जानना चाह रहा था। नहीं उपाध्याय जी उत्तर दे दिया जगदीश जी ने। यही तो चाहते हैं ना कि आप लोग इसी तरह की बहस हो। नहीं जगदीश जी, आप ये चाहते हैं कि आपसे सवाल ना पूछा जाए, पार्टी को आपसे सवाल ना पूछा जाए जगदीश जी, आप ये चाहते हैं कि आपसे सवाल ना पूछा जाए, और सवाल पूछा जाए जब आईना दिखाओ तो आप डर जाते हैं। केवल दिक्कत ये है होता कि भारतीय जनता पार्टी का डिबेट रखा जाए, जिससे जगदीश जी ऐसा है ना, मैं आपकी तरह हूं नहीं, समझिए। आपसे जो सवाल होगा तो आपसे ही पूछूंगा, सवाल आपसे ही पूछूंगा। अगर आप उसके उत्तरदायी है तो आपसे ही सवाल पूछूंगा, ठीक? और ये सर्टिफिकेट कहीं और दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आलोक जी आपका भी, जगदीश जी आपका भी, उपाध्याय जी और जैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।